दोस्त क्या समुंदर का, क्या खबर समंदर को। तुमने जो कुएं खोदे उसका पानी खारी है। डुगडुगी बजाया लेकिन कोई नहीं आया, कोई क्यों नहीं आया सोच में मदारी है। दोस्त किसका है, समंदर का या जो आपने कुएं खोदे हैं उसका पानी खारी है। अफसोस होता है देश भर में जिस तरह से भगदड़ मची है कांग्रेसियों में, अफसोस होता है। क्या कांग्रेस अंधी है या फिर ये लालच में अंधे हो गए हैं उसके नेता। किसी एक तरफ को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए। जब से एक खबर आई है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय सीडब्ल्यूसी के सदस्य बनाए गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में जा सकते हैं। बेहद अफसोस हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में जा सकते हैं। अभी तक इस बात की पुष्टि मालवीय ने नहीं की है, मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर ये दिल्ली रवाना हो गए हैं और कहा जा रहा है कि कल ये दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे और उसके बाद ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और कैबिनेट मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है उनके साथ घाटोल के विधायक नानाल निमामा भी बीजेपी में शामिल होंगे। अगर तकनीकी रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं तो ठीक वैसे ही बीजेपी सरकार का समर्थन करेंगे जैसे असम के कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के और विधायक ने कहा है, दो विधायकों ने, कि हम बीजेपी सरकार का समर्थन करते हैं। असम में पिछले दिनों दो विधायकों को समर्थन करने पर निकाला गया था। किस किस को निकालेंगे यहां तो जाने के लिए लाइन लगी है। मगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय क्यों जा रहे हैं? अभी अभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी पैरवी लगाकर इन्हें सीडब्ल्यूसी में रखवाया था और जान लगा दिया था टीकाराम जूली की जगह इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए। अधिक हमलावर लोगों में सचिन पायलट पर इनका भी नाम रहता था। इन्हें जलदाय मंत्री जैसा बड़ा विभाग मिला था जिसमें बड़ा पैसा है। बड़ा पैसा राजस्थान में एक दो विभागों में है जिस पर जनता की नजर नहीं जाती। ये बांध और सिंचाई वाला वो विभाग इनको दिया था। सारे डैम इन्हीं के पास थे जिसमें करोड़ों अरबों के बजट होते हैं। फिर ये भाग क्यों रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी मुलाकात हुई है? क्या अशोक गहलोत की सहमति है? पता नहीं, क्योंकि इतने करीबी हैं, इतने करीबी हैं कि कहा गया कि सचिन पायलट को फंसाने को लेकर जो एक साजिश रची गई थी उसमें एक उस इलाके के बड़े नेता शामिल थे और कई तरह के बातें कही गई। अब वो बड़े नेता ये थे या कौन था, मगर इशारों को आप समझिए। अगर इस तरह से इनका प्रयोग किया गया है सचिन पायलट के खिलाफ और अभी भी ऐसा लगा कि नेता प्रतिपक्ष सचिन पायलट बन सकते हैं या फिर मुरारी लाल मीणा को बना सकते हैं या फिर युवा जाट नेता मुकेश भाकर को बना सकते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इनका नाम जोर शोर से रखा गया था। मगर ये जा रहे हैं क्या, पता नहीं। देखिए, अभी तक इन्होंने पुष्टि नहीं की है, मगर ये दिल्ली निकल गए हैं अपने करीबी विधायक के साथ। अब बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं जिसमें से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है। एक सीट पर गढ़ी में कैलाश मीणा जीत पाए बीजेपी के, और बाकी सारी सीटें कांग्रेस ने जीती है। कांग्रेस ने जीती है। बीजेपी को लगता है कि बांसवाड़ा का इलाका हमारा कमजोर है, एक कद्दावर और मजबूत नेता को हम पकड़ लेंगे तो फिर उस इलाके में हमारा दबदबा हो जाएगा। बीजेपी के पास वहां पर अगड़ी जातियों का वोट बैंक है और कांग्रेस और बाप पार्टी में आदिवासियों का वोट बटा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस इलाके में खोड़निया, बामणिया और मालवीय मॉडल को पैदा किया 5 सालों में, जिस पर तरह तरह के आरोप लगे। अर्जुन बामणिया के माइनिंग को लेकर आपने देखा ही था
और इनकी दादागिरी और इनके किस्से मशहूर है। और खुड़निया साहब के तो क्या कहने हैं, ईडी भी पहुंच गई थी, कहा जाता है ऐसा। तो ये अशोक गहलोत का जो मॉडल है ये पता नहीं ध्वस्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, मगर चर्चा बहुत तेज है। और जिस तरह से अशोक चौहान से लेकर कई नेता शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सदमा विभाकर शास्त्री को लेकर लगा। लाल बहादुर शास्त्री के प्रपौत्र विभाकर शास्त्री भारत जोड़ो यात्रा के संयोजकों में शामिल थे। और जितने दिन मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहा, विभाकर शास्त्री मेरे साथ बातचीत करते रहे कांग्रेस की विचारधारा को लेकर। जैसे ही मैंने आज अखबार में ये खबर पढ़ी कि वो भी निकल लिए बीजेपी में, सदमे जैसा था। विचारधारा की घुट्टी पढ़ाने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी चोला उतार दे तो फिर इस पार्टी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी है। राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, इस बात को आप मानिए। मैं शुरू में कहा कि ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है। कई तरह के समीकरण है। कांग्रेस क्या है? अच्छा, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस मैं शुरू से कहता हूं कि एक विचार को मानने वाले नेताओं का समूह है। शुरू से, जब से इसकी शुरुआत हुई है, जब से इसका गठन हुआ है, नेताओं का समूह है और लीडर बेस्ड पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कांग्रेस के इस मजबूती को समझा। मैं इसे कमजोरी नहीं कहता, इसकी इस मजबूती को समझा और इस मजबूती पर हमला करना शुरू किया। पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं को ले जाने लगे। कांग्रेसी हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, जाने वाले जाओ, हमारे लिए जगह खाली हो रही है और बीजेपी हमारे नेताओं को ले रही है, कह के खुश हो रहे थे। मगर अंदर ही अंदर सफाया हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है और मास बेस्ड पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी हुआ करती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस तरह के वैसे विधायकों को तोड़ रही है बीजेपी, जो लगातार जीतते आ रहे हैं, तो समझिए उनका निशाना कहां कहां है। क्या ये पहला वार होगा? जी नहीं। कहा तो यह भी जा रहा है कि लालचंद कटारिया भी लाइन में लगे हैं, राजेंद्र यादव भी लाइन में लगे हैं, और सहकारिता मंत्री जो थे कांग्रेस सरकार में, उदयलाल आंजना भी लाइन में लगे हुए हैं। ये सारे के सारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के करीबी हैं और सब अशोक गहलोत के हरावल दस्ता के सदस्य हैं। तो फिर ये हो क्या रहा है? पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, मगर इस बात को, इस हवा को, इस आग को जनता में बनाए रखा गया है और खूब चर्चा हो रही है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।